Which cellular compartment is responsible for oxidative metabolism? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला मेटाबॉलिज्म कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, रिसेप्टर, लाइसोसोम या एचएलए मॉलिक्यूल्स कहां पर होगा? हमारी बॉडी के अंदर मेरे साथियों ये सेल होता है और सेल के अंदर ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, डबल लेयर्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब सेल के अंदर यहां पर ब्लड कैपिलरीज से ग्लूकोज आता है और ऑक्सीजन आता है, तो ये ऑक्सीजन कहां चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, और ग्लूकोज सेल के अंदर होता है। तो मेरे दोस्त, अब यहां पर इस ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म शुरू होता है, तो सबसे पहले यहां सेल का होगा। दो बातें हो गई। अब दो बातों में डिफरेंस सिखाता हूं। सबसे पहले एक तो आपके पास है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। दूसरा आपके पास है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से बनता है पाइरुविक एसिड। क्या बनता है? पाइरुविक एसिड। और इस पाइरुविक एसिड की प्रोसेस में बनते हैं 8 एटीपी और 2 एटीपी इसमें से खर्च हो जाते हैं, तो नेट फाइनली 6 एटीपी का फायदा होता है। और यह होता है मेरे साथियों नॉन ऑक्सीडेटिव, यानी कि एनारोबिक। दो तरह से इसको कह सकते हो। तो यहां पर इसके नाम क्या क्या हो जाएंगे? नॉन ऑक्सीडेटिव कह दीजिएगा, बात एक ही है। यानी नॉन ऑक्सीडेटिव साइकिल पूछा जाए तो साइटोप्लाज्म में होगा, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनता है, 8 एटीपी बनते हैं, 2 खर्च होते हैं, 6 एटीपी का नेट गेन होता है। ये सारे क्वेश्चन होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन ऑक्सीडेटिव या एनारोबिक। ये दोनों इसके सही आंसर है। इधर से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन। इसलिए इधर जो होगा उसे आप एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन कहते हो। क्या कहते हो? ऑक्सीडेटिव या एरोबिक। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन रहती है, इसलिए याद रखिए यहां पर क्या होता है? यहां पर टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसी को कहते हैं सीए साइकिल, या इसी को कहते हैं क्रेब्स साइकिल। इसी को कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। ये सब इसी के नाम है। और इसी को इसमें 36 या 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यानी एक ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से 38 एटीपी बनते हैं, और इसलिए क्रेब्स साइकिल को एटीपी का पॉन्ड कहा जाता है। तो यहां पर ये सारे ही क्वेश्चन बनते हैं ऑक्सीडेटिव से नॉन ऑक्सीडेटिव, एरोबिक, नॉन एनारोबिक, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, टीसीए या क्रेब्स साइकिल, इसको हम ग्लाइकोलाइसिस, इसमें 36 या 38 एटीपी, इसमें 8 एटीपी, इसमें 2 खर्च होते हैं, नेट गेन 6 एटीपी, इसको एटीपी का पॉन्ड कहा जाता है, और इसमें ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनता है। कहते हैं कि आप सर ये बताइएगा ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।